हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से आपका एक बार लवलेश मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम एवरेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, ये रहा आपके पास पहला सवाल कि भाई एक बल्लेबाज के पास 15 पारियों के बाद एक निश्चित औसत रन होता है। ठीक है, 16वीं पारी में उसने 115 रन बनाए जिससे उसका औसत 13 रन बढ़ गया। तो 16वीं पारियों के बाद उसका औसत क्या होगा? एक चीज़ बताना दोस्तों, यहाँ पर भाई उस बंदे ने 15 पारी तक उस बंदे का एक निश्चित औसत तो रहा होगा, क्लियर है। लेकिन जैसे उसने 16वीं पारी में 115 रन बनाता है, ओवरऑल जो औसत है उसमें कितने की वृद्धि हो जाता है? 3 रन की वृद्धि हो जाता है। इसका मतलब ये है, मैं ये तो समझ गया कि जो ओवरऑल औसत है वो 115 से तो कम होगा, क्योंकि उसने ओवरऑल औसत के बराबर रन बनाया होता तो कोई वृद्धि नहीं होता। उसने ज़्यादा रन बना लिया और इस ज़्यादा रन के कारण ही वृद्धि देखने को मिल रहा है। तो मेरे प्यारे भाई, जब इस प्रकार के सवाल आपके सामने आ जाए तो इन सवालों को बनाओगे कैसे? ध्यान समझना मेरी बात। मैंने कहा कि इन 15 पारियों का औसत मैंने कहा कुछ हो सकता है x। ठीक है, 16वीं पारी में इस बंदे ने कितना रन बनाया? तो मैंने कहा 16वीं पारी में भाई 115 रन बनाता है। ठीक है, जिससे ओवरऑल औसत में कितने की वृद्धि होता है? 3 रन। हमको 16वीं पारी के बारे में पूछा गया है, 16वीं पारी के बाद का औसत पूछा है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब 16वीं पारी के बाद का औसत पूछा जाए तो मैं चाहता हूं कि प्रत्येक 15 पारियों तक का 3-3 रन कम कर दिया जाए, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 16वीं पारी तक का औसत मिल जाएगा। अब मैंने क्या कहा कि यदि ऐसा कर देता हूं मैं, ठीक है, यदि मैं ऐसा करता हूं कि प्रत्येक पारी में 3 कम कर दिया जाए तो 15 या 45 रन यदि मैं कम कर देता हूं, तो मैंने कहा 115 और 45 में अंतर कितने का होगा? तो आप कहोगे भाई 70 होगा। कितना हो जाएगा? 70। और यही 70 क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? 16वीं पारी के बाद का क्या हो जाएगा? आपका औसत। ऐसा क्यों किया भाई हमने? हमको 16वीं पारी के बाद का औसत पूछा है, इसलिए मैंने 16वीं पारी में कमी नहीं किया। मैंने क्या कर दिया? 15 पारी में प्रत्येक में कटौती कर दिया ताकि मुझे एक्चुअल औसत मिल पाए। इसलिए मुझे क्या करना पड़ा? घटाना पड़ा। हमेशा याद रखना, जब भी इस प्रकार के केस है, वृद्धि के केस में घटाना है और कमी के केस में क्या कर देना है? जोड़ देना है। बस इतना ही आपको क्या है? काम करना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे भाई, ये हमारा क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्लियर है? देखिएगा अगला सवाल। एक बल्लेबाज 16 पारियों में एक निश्चित औसत से रन बनाता है। ठीक है, 17वीं पारी में 102 रन बनाता है जिससे उसका औसत 4 और बढ़ जाता है, बोला गया है। तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? ठीक है दोस्तों, अब ध्यान समझना। मैंने ये कहा यहाँ पर कि भाई 16वीं पारी तक उसका कुछ औसत तो रहा होगा। ठीक है, मैंने कहा x मान लिया। 17वीं पारी में कितना रन बनाया? तो मैंने कहा 17वीं पारी में 102 रन बनाता है जिससे प्रत्येक पारी, या मैं ये कह सकता हूँ कि ओवरऑल औसत में ही 4 रन की वृद्धि होता है। इसका मतलब मैं चाहता हूँ कि यदि मुझे 17वीं पारी के बाद का ही औसत पूछा जाए तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ की 16 पारी तक में कटौती कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? कटौती। वो भी कितने की? 4 की। तो आप कहोगे 16 चौक कितना होता है? तो मैंने कहा 16 दूनी 32, 16 तीन 48 और 16 चौक 64। कितना हो जाता है? मैंने कहा 64। मुझे 64 की कमी करना चाहिए। अब बताओ, 12 में से यदि 4 घटेगा तो बचेगा कितना? आप कहोगे भाई 8। और 9 में से 6 घटेगा तो बचेगा कितना? 3। तो भाई मैं कह सकता हूँ कि 17वीं की पारी के बाद उस खिलाड़ी का औसत कितना होगा? तो 38 होगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे भाई, ये आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? केवल आपको क्या देखना है? सवालों को टारगेट करना है, एक्शन लेना इंपॉर्टेंट है। सवाल देखते ही आपको कैसे हम उस सवाल को डील करें, ये आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए, तब जाके आप सवाल को बेहतर तरीके से और बहुत कम समय में क्या कर पाओगे? डील कर पाओगे। क्लियर है भाई? देखते हैं अगला सवाल। देखिएगा, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल। ऐसा सवाल है ना, चुटकियों में बन जाएगा। देखना ध्यान से। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों का औसत 40 रन है। चलो ठीक है, मैंने कहा एक क्रिकेट खिलाड़ी है जिसके 30 पारियों का औसत कितना दे रखा है? मैंने कहा भाई 40 तो दे रखा है। ठीक है, उसका अधिकतम स्कोर जो है न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज़्यादा है, बोला गया है। यदि उक्त तो दोनों पारियों को शामिल ना किया जाए, ना तो मैं मैक्सिमम को रखना चाहता हूँ और ना ही मिनिमम को, दोनों को मैं बाहर निकाल देना चाहता हूँ, तो भाई मैं कह सकता हूँ यदि मिनिमम और मैक्सिमम निकल जाएगा तो बच जाएगा 28 पारी। और इस 28 पारियों का औसत कितना हो जाता है? मैंने कहा 38 हो जाता है। इसका मतलब यह है दोस्तों
कि ये मुझे एक तो मैक्सिमम चाहिए और एक मिनिमम, इन दोनों का योग मिल जाए तो मेरा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। मानते हो यार इस चीज़ को? अब मैंने क्या कहा, जब भी मुझे डायरेक्ट इन दो पारियों का निकालना रहेगा तो मैं क्या करूँगा, तो ध्यान समझना, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। चाहता तो यहाँ पर एलिगेशन भी लगा सकता हूँ मैं, ठीक है। क्या लगा दूँगा, एलिगेशन। ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर एलिगेशन लगा देता हूँ। एलिगेशन बहुत अच्छा तरीका है कि भैया एलिगेशन से निकाल लें, ठीक है। चलो मैं एलिगेशन लगाना चाहता हूँ। मैंने कहा कि भाई एक तो 28 पारी तक का औसत और जो दो पारी निकाले हैं, जिसमें ये दो पारी में क्या है आपके पास, एक तो आपके पास मैक्सिमम वाला है प्लस मिनिमम वाला है, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम ये दो पारी का निकालना है। अब मैंने कहा कि 28 पारी तक का औसत कितना था, तो आप कहोगे 28 पारी तक का औसत मेरे पास कितना था, 38 था, ठीक है। इन दो पारियों का औसत निकाल लेना है। और ओवरऑल औसत कितना है, तो मैंने कहा ओवरऑल औसत तो मेरे पास कितना है भाई, तो मैंने कहा 40 है। ओवरऑल औसत कितना है दोस्तों, भाई ओवरऑल 30 पारियों का औसत है ना मेरे पास, 40 है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, घटाने का काम करता हूँ। एक चीज़ बताओ, 38 और 40 में डिफरेंट कितने का, तो आप कहोगे भाई 38 और 40 में डिफरेंट 2 का, ठीक है। मैंने कहा कि हमेशा एलिगेशन में एक चीज़ याद रखना, प्रारंभिक अनुपात ही आपका अंतिम अनुपात होता है। यदि 2 का मान 2 है तो 28 का मान क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं 28 लिख सकता हूँ। क्लियर है? अब आप कहोगे एलिगेशन के केस में हमेशा एक चीज़ याद रखना, बीच वाले से एक छोटा और एक बड़ा होता है। 38 जो है 40 से छोटा है, इसका मतलब ये जो होगा ये 28 ज़्यादा होगा, तो 40 और 28 को जोड़ने पर कितना होगा, तो मैंने कहा भाई यदि 40 और 28 को जोड़ दिया जाए तो 78 कहता हूँ 68 तो हो ही जाएगा। कितना हो जाएगा, 68। मतलब इन दो पारियों का औसत कितना आ गया, 68 आ गया। तो इन दो पारियों का योग कितना होगा भाई, तो मैंने कहा फिर तो योग होगा 2 का गुणा करना पड़ेगा, और 68 का दुगुना कितना होगा, तो मैंने कहा 68 का दुगुना होता है 132। कितना होता है, 132, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी को भी दिक्कत हो तो बताओ, मैंने क्या किया यहाँ पर, एक तो 28 पारियों का औसत 38 और इन दो पारियों का औसत ज्ञात करना था, ठीक है। ओवरऑल 30 के 30 पारियों का औसत कितना है, 40, जिसको मैं बीच में रख दिया, ठीक है। अब मैंने देखा 40 और 38 में अंतर 2 का। हमको इतना पता है कि जो प्रारंभिक अनुपात होता है वही आपका अंतिम अनुपात होता है। तो ऊपर में 28 और यदि 2 का अनुपात है तो नीचे में भी वही अनुपात बनेगा 28 और 2 का, ठीक है। तो हमने कहें 40 और 28 को जोड़ने पर कितना आ गया आपके पास, 68। चूँकि 2 पारी का टोटल योग निकालना था तो हमने 68 का दुगना करके कितना कर डाले, 132। अब मैं ये कहूँगा कि भाई एक तो मैक्सिमम होना चाहिए और इसी में क्या निकालना है, मिनिमम निकालना है। ध्यान समझना, यहाँ पर एक चीज़ बोला गया है कि मैक्सिमम रन जो है मिनिमम से कितना ज़्यादा है, 100। तो मैं पहले इसको 100 ज़्यादा देना चाहता हूँ, ठीक है, 100 ज़्यादा। अब एक चीज़ बताओ आप, 132 में से यदि मैक्सिमम वाले को एक्स्ट्रा 100 दे दिया तो 132 में से 100 निकाल दूंगा तो शेष बचेगा कितना, आप कहोगे भाई 32 बचेगा। अब इस 32 को मैं दोनों पार्टों में इक्वली डिवाइड कर देना चाहता हूँ, बांट देना चाहता हूँ। मैक्सिमम वाले को भी मैं 32 को 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो इसको भी 16 मिलेगा और इसको भी 16 मिलेगा। क्लियर है? अब हमको पूछा गया कि उस खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर क्या होगा। बोला गया मेरे प्यारे दोस्तों, उस खिलाड़ी का मिनिमम या न्यूनतम स्कोर कितना हो जाएगा, 16 रन का होगा। ऑप्शन यहाँ पर नहीं है क्या, है ना, ऑप्शन डाल लेने, यहाँ पर क्या होगा आपके पास 16। नहीं, यहाँ पर गड़बड़ हुआ है क्या, यहाँ पर 1 मिनट, 68 दूनी कितना होता है, 136 होता है, ठीक है, 136 होता है। तो हम क्या करेंगे, अब भाई 136 में से मैक्सिमम वाले को 100 दे देंगे तो बचेगा 36, और 36 यदि बचेगा तो उसको 2 इक्वल पार्ट में बांटेंगे तो प्रत्येक को 18 तो मिलेगा। तो मिनिमम रन कितने का होना चाहिए, 18 का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ऐसे भी सवाल को बनाया जा सकता है। क्लियर है? देखिएगा अगला सवाल, 40 संख्याओं का औसत 71 है। यदि संख्या 100 को 140 से प्रतिस्थापित किया जाता है तो औसत में वृद्धि होगी। हमने क्या देखे, हमको इतना तो पता है कि भाई शुरू के जो 40 संख्याएं हैं उनका औसत क्या है बोला गया है, तो उनका औसत 71 है। चलो ठीक है भाई, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, जो 100 था उस 100 के बदले मैं लिखना चाहता हूँ कितना, 140। यदि मैं 100 के बदले 140 लिखना चाहता हूँ तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि मैंने 40 बढ़ा कर लिख दिया कि नहीं लिख दिया।
40 बढ़ा कर लिख दिया और औसत में वृद्धि पूछा है, तो भाई यदि 40 बढ़ा तो 40 टोटल कितने संख्याओं पर बढ़ेगा? तो मैंने कहा भाई 40 संख्याओं पर बढ़ेगा। यदि 40 संख्याओं पर बढ़ेगा तो प्रत्येक संख्या पर कितना बढ़ जाएगा? मैंने कहा 1 तो बढ़ेगा, ठीक है। तो औसत में भी 1 बढ़ेगा। यदि प्रत्येक संख्या के पीछे 1 की वृद्धि हो रहा है मेरे भाई, तो औसत में भी 1 का वृद्धि होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? मैंने कहा भाई ऑप्शन नंबर जो डी, ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए भाई समझ में? सवाल को गुत्थी नहीं बनाना है भाई अपने लिए, सवाल को जितना आसान हो सके उतना आसान रूप में क्या करना, बनाना है। क्लियर है? देखिएगा अगला सवाल। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 31 है, ठीक है भाई। यदि इन 7 विषम संख्याओं की पिछली और अगली विषम संख्याओं को भी मिला लिया जाए तो नई औसत क्या होगी बोला गया है। एक चीज़ बताओ मुझे, मैंने कहा कि 7 विषम संख्या मैंने इस टाइप से मान लिया कि भाई 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये विषम संख्या लगातार है क्योंकि यहाँ पर बोला गया क्रमागत, तो हमको पता है ये क्रमागत संख्या होने पर बीच वाला क्या होता है? आपका औसत होता है। मानते हो आप? तो ये प्रारंभ से 3 और मैंने कहा लास्ट से 3, तो भाई बीचों बीच क्या है? ये वाला डेटा है और इसका मान क्या है? मैंने कहा 31 औसत करें। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई सुनिए। अब सवाल ये बोला गया है यदि इन 7 विषम संख्याओं के पिछली, अब भाई पिछली का मतलब क्या होते हैं? इसकी स्टार्टिंग से पहले एक संख्या और शामिल किया जाए। उसी प्रकार अगली भी बोला गया है, अगली मतलब इसके आगे पढ़ने वाले, तो अगली संख्या ये भी होगा, इनको भी शामिल कर दिया जाए। अब 7 संख्या नहीं रहा, अब मैंने पीछे भी एक संख्या शामिल किया और आगे भी एक संख्या शामिल किया, मतलब अब संख्या हो गया 9। अब नया औसत क्या होगा बोला गया है। तो मेरे प्यारे दोस्त भाई, आप तो विषम संख्या ही शामिल किए हो ना, तो प्रारंभ से ये 4 और ये लास्ट से 4, तो भी बीच में कौन सा दिखाई दे रहा है? 31। तो औसत चेंज नहीं होगा। यदि आप अगली और पिछली संख्या शामिल करते हो तो औसत में कोई चेंजेस नहीं होता, तो आपका मूल औसत भी कितना हो जाएगा? 31 है, तो नया औसत भी कितना होगा? 31 होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे भाई, ये आपका क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्लियर है? देखिएगा अगला सवाल। लगातार 3 विषम संख्याओं का औसत इनमें से सबसे बड़ी संख्या के 1/3 से 52 अधिक है, इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है? पूछो। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, ध्यान समझना मेरी बात। मैंने ये कहा कि भाई लगातार 3 विषम संख्या है, तो मैंने कहा 1 2 और 3 है, ठीक है। क्या बोला गया है कि लगातार 3 विषम संख्याओं का औसत इनमें से सबसे बड़ी संख्या के 1/3 से कितना है? 52 अधिक है बोला गया है। तो मैंने कहा वो लगातार संख्या मान लेता हूँ कि ये 1 है, ये 2 है और ये क्या हो जाएगा? ऊपर मैंने नीचे में लिख देते हैं, ध्यान समझना, ठीक है। मैंने कहा ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है भाई यहाँ तक। अब मैंने कहा कि भाई औसत से प्रत्येक जो विषम संख्या होता है वो भी लगातार वो 2-2 के डिफरेंट में होता है, तो मैं इतना तो समझ गया कि इसका औसत क्या होगा? 2, ठीक है, 2 होगा। 2 होगा कि नहीं होगा? और इसका 1/3 कितना होगा? तो आप कहोगे बड़ी संख्या 3 है और बड़ी संख्या का 1/3 मैंने कहा भाई 1 तो होगा ही। कितना होगा भाई? 1 तो होगा ही, मानते हो। अब मैं एक चीज़ जान गया, 1/3 से भी वो कितना ज़्यादा है? 52 ज़्यादा है। 52 ज़्यादा है मतलब इनके बीच डिफरेंट कितने का होगा? तो आप कहोगे भाई 2 बड़ा होगा, बड़ी संख्या जो होगा वो मूल संख्या से औसत से 2 बड़ा होगा। तो मैं यहाँ पर 52 में भी 2 बढ़ा देता हूँ, तो 52 में 2 बढ़ाने पर कितना हो जाएगा दोस्तों? तो आप कहोगे 52 में 2 बढ़ाने पर हो जाएगा 54, ठीक है। कितना हो जाएगा? 54, क्योंकि यहाँ पर 2 बढ़ा तो मैंने 52 में भी 2 बढ़ा दिया, 54। अब 2 का मान 54 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा? मैंने कहा 27। ये 1/3 है, 1 का मान, ये वाले 1 को नहीं लेना भी, हम अभी गणना इनके बीच कर रहे हैं। 1/3 का मान 27 है, तो 27 तिया कितना होता है? तो आप कहोगे फिर उस हिसाब से 27 तिया 81, ये बड़ी संख्या होगा। 81 में 2 कम करने पर 79 और 79 में 2 कम करने पर कितना हो जाएगा? 77। हमको क्या पूछा है? छोटी संख्या पूछा है, तो छोटी संख्या क्या होगा मेरे दोस्तों? 77 जो होगा, ऑप्शन नंबर जो डी, ये मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आए भाई समझ में? बहुत सरल तरीका है, ठीक है। देखते हैं अगला सवाल।
और क्लियर हो जाएगा। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत प्रथम संख्या के 1/3 से 12 अधिक है। ध्यान समझना, ये 1 संख्या, 2 संख्या और ये 3 संख्या, ठीक है, 1/3 से 12 अधिक है। मैंने कहा, ध्यान समझना, मैं एक चीज़ कहता हूँ, 1/3 से तो मैं इसको मान लिया 3, इसको मान लिया 2। अभी मानने बस की बात है, ठीक है, मुझे वैसा कुछ नहीं। तो मैंने कहा इसका 1/3 तो 1 होता ही है। 1/3 कितना होता है? 1 होता है। तो मैंने कहा कि ये जो है ना 2 है ना, अब आप पहले आओगे इससे, है ना, छोटी संख्या का बोला गया है तो हम क्या करेंगे, पहले 12 था, इसका मतलब ये 2 कम है। कितना कम है? 2। तो मैं 12 में 2 कम कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? आप कहोगे भाई 10 तो आ ही जाएगा। 12 में 2 कम करने पर कितना होगा? 10। इसका मतलब 1 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? आप कहोगे 5। 1 का मान यदि 5 है तो 3 का मान कितना होगा? तो मैंने कहा 5 × 15। और ये कितना हो जाएगा? तो हमने कहे कि भाई इसमें 2 बढ़ेगा तो ये वाला हो जाएगा आपके पास 17, और 2 बढ़ाने पर ये वाला कितना हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या 19 हो जाएगा। क्या पूछा गया है? सबसे अंतिम संख्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो सबसे अंतिम संख्या क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे भाई 19, ये आपका क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ध्यान समझना, बहुत सरल सवाल है। क्लियर है? देखिएगा अगला सवाल फिर। 10 धनात्मक संख्याओं का औसत 1 से है। यदि प्रत्येक संख्या को 10% बढ़ा दिया जाता है तो औसत क्या होगा? भाई औसत मतलब क्या होता है? यदि सभी संख्याओं में आप 10% बढ़ा रहे हो, है ना, मैंने कहा एक ग्रुप है, एक ग्रुप में 10 व्यक्ति हैं और उन 10 ग्रुपों के व्यक्तियों को प्रत्येक को 10-10 रुपये दे दिया जाए तो मैं कह सकता हूँ कि भाई औसत भी 10 बढ़ेगा। यदि मैं सबको 10 रुपये दे ही रहा हूँ तो औसत में भी 10 की वृद्धि होगी ना 10 रुपये के। तो वही बात है कि भाई 10 धनात्मक संख्याओं का औसत 1 से, यदि प्रत्येक संख्या को 10% बढ़ाएंगे तो औसत भी कितना बढ़ेगा? तो मैंने कहा औसत भी मेरा यहाँ पर 10% क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? देखिएगा अगला सवाल ये रहा। 4 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। वर्तमान में ए, बी एवं सी की औसत आयु 24 वर्ष है। तो सी की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी? अब मैंने एक चीज़ तो कहा भाई, यहाँ पर ध्यान समझना कि वर्तमान में ए, बी और सी तीनों के तीनों व्यक्ति हैं। एक तो मेरे पास ए भी है, बी भी है और सी, ठीक है। इन तीनों की वर्तमान आयु है कितना? 24। और 3 लोग हैं तो मैंने कहा 3 का गुणा कर दिया, कितना हो गया? आप कहोगे 24, तो 72 साल तो हो गए। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्लियर है? फिर बोला गया है कि केवल ए और बी की वो भी 4 साल पहले आयु कितनी थी? 18 थी। भाई यदि 4 साल पहले 18 हो सकता है तो वर्तमान में कितना होगा? तो मैंने कहा 4 बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं फिर कह सकता हूँ कि ए और बी के वर्तमान आयु कितना होगा? तो मैंने कहा 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22, और 22 × 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 22 × 2 करने पर हो गया 44 साल। मुझे सी का निकालना था तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पर डिफरेंट कर दूँगा, घटा दूँगा। तो आप एक चीज़ तो देख ही पाओगे यहाँ पर कि ए बी से ए बी कैंसिल, तो क्या बच गया? सी। तो सी का वर्तमान आयु कितना होगा? तो 72 में हमको कितना कम करना है? 44 कम करना है। तो आ जाएगा 28। और 4 साल बाद पूछा गया तो हम क्या करेंगे? 4 भी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 साल बाद उसकी आई? तो मैंने कहा भाई 32 साल हो जाएगा। कितना हो जाना चाहिए? 32 साल। ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये यहाँ पर आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिएगा अगला सवाल। किसी कक्षा में छात्र तथा छात्राओं के अंकों का औसत ए है, ठीक है। किसी कक्षा में छात्र और छात्राओं के अंकों का औसत ए है। कक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के अनुपात 3:1 है। यदि छात्रों के अंकों का औसत A+1 है तो छात्राओं के अंकों का औसत ज्ञात करना था। मैंने एक चीज़ कहा कि एक तो हो गया भाई यहाँ पर बॉयज़, ध्यान समझना, और कुछ है गर्ल्स, ठीक है। और अनुपात कितना है? तो 3 भाग लड़के हैं और 1 भाग लड़की है, ठीक है। यहाँ तक बोला गया है कि भाई यहाँ पर छात्रों के अंकों का औसत मतलब लड़कों का औसत कितना दे रखा है? तो मैंने कहा लड़कों का औसत तो A+A है, ठीक है। और पूरे कक्षा के औसत कितना है? A है। तो मैंने कहा ये कर दिया भाई A। मुझे लड़कियों का औसत क्या करना था? फाइंड आउट करना था। मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज़ बताओ, इतना तो मैं समझता हूँ
कि a से बड़ा होगा a+1, होगा कि नहीं होगा? होगा भाई, है ना। a से बड़ा होगा a+1, इसका मतलब a से छोटा होगा। गर्ल्स की जो औसत जो क्या है अंक है वो a से तो छोटा होगा। तो a+1 में a को कम करने पर कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे फिर तो 1 आएगा भाई। अब मैंने कहा कि प्रारंभिक अनुपात ही आपका अंतिम अनुपात होता है। यदि 1 का मान 1 है तो मेरे प्यारे दोस्तों 3 का मान 3 नहीं होगा, क्या होगा भाई? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे कि घटाएंगे? तो मैंने कहा आप समस्या ये है कि एक ऑप्शन आपके पास जुड़ने वाला है और एक ऑप्शन आपके पास घटाने वाला है। तो एक चीज़ याद रखना, ये बड़ा है, ये उससे छोटा है, इसका मतलब ये इससे छोटा होगा। तो a में हम 3 को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो लड़कियों का जो औसत होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो कितना होगा? a-3। ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये मेरा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए भाई समझ में? क्लियर है? देखते हैं अगला सवाल। 10 व्यक्तियों की एक टीम में 9 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 40 रुपये खर्च किए, ठीक है, तथा शेष एक व्यक्ति सभी 10 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9 रुपये अधिक खर्च किया, तो उनके खाने का कुल खर्च क्या होगा? ठीक है भाई, 10 व्यक्ति गए, मैं चाहता हूँ ध्यान समझना। बोला गया है कि 10 व्यक्ति एक टीम में 9 व्यक्तियों में प्रत्येक ने अपने भोजन पर कितना खर्च करता है? 40 रुपये, ठीक है, 40 रुपये खर्च करता है, तथा शेष एक व्यक्ति सभी 10 व्यक्तियों के औसत से 9 रुपये अधिक खर्च किया, तो उसके खाने का कुल खर्च क्या होता है? जैसे कई बार होता क्या है, हम जब बाहर जाते हैं खाने पीने के लिए तो एक चीज़ नोट करते हैं, जैसे 4 लोग हैं और शुरू में हमने क्या किए, चारों लोगों ने नाश्ता कर लिए 20-20 रुपये का, मान लो, ठीक है, नाश्ता कर लिया अपने अपने पैसे से। कुछ देर बाद जब नाश्ता हो गया तो एक व्यक्ति ये कहता है मेरे तरफ से चलो चाय पी लेते हैं ना। तो जब वो चाय पिलाता है और वो जब व्यक्ति गणना करता है तो एक चीज़ आप नोट करना, वो यही कहता है कि यदि 5-5 वाला चाय पिलाया तो मैंने 15 रुपये एक्स्ट्रा खर्च किया। वो कहता है, क्या बोलता है? मैंने 15 रुपये एक्स्ट्रा खर्च किया। भाई एक्चुअल में 4 चाय मंगाया था, लेकिन वो अपने ऊपर जो खर्च है उसको काउंट नहीं करता मेरे दोस्त, वो तो खुद पर लगाया ना, तो खुद पर लगाया उसको काहे काउंट करेगा? दूसरों पर लगाएंगे उसको काउंट करेंगे। तो यही बात यहाँ पर है। मैंने ये कह दिया कि भाई 9 व्यक्तियों में प्रत्येक ने अपने भोजन पर 40 रुपये क्या करता है? खर्च करता है। तो मैंने कहा टोटल खर्च इन लोगों का कितना होगा? तो आप कहोगे 9 चौक 36, 360 रुपये तो हो ही जाएगा। ऐसे कितना हो जाएगा? 360 रुपये तो होना ही है, ठीक है। अब क्या करता है, जो 10वें नंबर का जो व्यक्ति है थोड़ा दयालु वाला है ना, ये क्या करता है? 9 रुपया खर्च करता है एक्स्ट्रा, 9 रुपया एक्स्ट्रा खर्च करता है। तो ये 9 रुपया कितने लोगों पर करेगा? 9 के 9 लोगों पर करेगा, ठीक है। 9 लोगों पर ये खर्च करता है, तो खुद का मिला लिया जाए तो कितना खर्चा हो जाएगा? तो मैंने कहा एक्स्ट्रा 10 रुपया और हो जाता है, साथ में 40 रुपये भी करेगा। तो इस 10वें व्यक्ति ने टोटल कितना खर्च कर लिया? मैंने कहा भाई 50 रुपये तो करेगा ही। कितना खर्च करेगा? 50। ओवरऑल खर्चा पूछा गया मेरे प्यारे भाई, तो ओवरऑल खर्चा कितना होगा? 360 और 50। मैंने कहा भाई है ना, 360 और 50 को जोड़ने पर 410 होगा। तो ओवरऑल खर्चा कितने का हो जाएगा? 410 रुपये का होगा। और इससे सरल इस सवाल को नहीं बनाया जा सकता। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, ये है 6 संख्याओं का औसत 32 है, ठीक है, ध्यान समझना। यदि प्रथम 3 संख्याओं को 2 बढ़ा दिया जाए और बची हुई प्रत्येक संख्या में 4 घटा दिया जाए तो नया औसत ज्ञात करें। अब ध्यान समझना, हमारे पास संख्या है कितने? तो मैंने कहा हमारे पास संख्या है 6। ध्यान समझना भाई, 1 2 3 4 5 और ये 6। बोला गया है 3 संख्याओं को 2 बढ़ा दी जाए, है ना। प्रथम 3 संख्याओं को 2 बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, और बची हुई प्रत्येक संख्या में 4 घटा भी दिया जाता है, ठीक है, 4 घटा दिया जाता है। तो नया औसत पूछा गया है ना हमको, कहाँ चले गया नया औसत? मैंने कहा यदि प्रथम 3 संख्याओं में यदि प्रत्येक में मैं 2 घटाऊंगा, तो मैंने कहा 3 दूनी 6 तो घटा ही दिया। कितना घटा दिया भाई? मैंने कहा 6 घटा दिया। हुआ। बाद के जो 3 संख्याएं हैं इनमें मैं 4 बढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 3 चौक 12 मैंने क्या कर दिया? बढ़ा दिया, ठीक है। मैं 6 कम करके आपको 12 दे दूं, या मैं ये कहूं कि
कि 6 लोगों को मैं 12 दिया और फिर से उनसे 6 ले लिया, तो ओवरऑल वृद्धि कितने का होगा। तो आपके माइंड में एक चीज़ तो बनेगा ही कि भाई ओवरऑल वृद्धि अभी भी 6 का है, क्योंकि मैंने 12 पाया और 6 खोया, मतलब पर भी मैं 6 तो ज़्यादा पाया और ये 6 ज़्यादा पाया है टोटल 6 के 6 व्यक्तियों ने, तो 6 से भाग दे देंगे। अब 6 एक्स्ट्रा पाया तो औसत में कितने की वृद्धि होना चाहिए, 1 की वृद्धि होना चाहिए। पहले औसत आपके पास क्या था यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर बढ़ाया गया है, 1 मिनट, यहाँ पर बढ़ाया गया है, हमने यहाँ पर गड़बड़ कर दिए हैं, ध्यान समझना। हमने शुरू के जो 3 संख्याएं हैं उनको बढ़ाए हैं, वो भी 2 से, मतलब मैं 6 बढ़ा दिया, ठीक है। और बाद की जो 3 संख्याएं हैं उसमें 4 कम किया हूँ, तो 4 तिया 12 घटा दिया, ये कमी किए हमने बढ़ाए। मतलब मैं ये कहूँ कि कोई व्यक्ति है ना मेरे से 12 रुपये लेकर यदि मुझे केवल 6 रुपये देगा, हम लोग 6 लोग हैं, मान लो 6 लोग हैं और हम 6 लोगों से 12 रुपये लेकर, है ना, हमको 6 रुपये देता है, तो भी हमारे पास 6 की कमी होता है कि नहीं होगा। आप कहोगे भाई पर भी हम 6 की घाटा में हैं, कितने की घाटा में, 6 की। टोटल 6 व्यक्ति है तो प्रत्येक व्यक्ति के औसत के पीछे कितने की कमी होनी चाहिए, 1 की। पहले औसत कितना था, तो मैंने कहा पहले औसत आपके पास 32 था, अब 1 कम हो जाएगा तो नया औसत कितना हो जाएगा, मैंने कहा भाई 31। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 31 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारा एकदम क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये रहा आज का हमारा औसत का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाकी सवाल हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। धन्यवाद।